गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट टॉपिक जो हम लोग ने कवर किया था वो डीएससीपी सर्वर के बारे में था। आज हम लोग डीएससीपी रिजर्वेशन के बारे में जानकारी लेंगे। डीएससीपी रिजर्वेशन क्या होता है? जैसा कि आपको पता है कि डीएससीपी जो सर्वर होता है वो क्लाइंट को एक निश्चित समय के लिए आईपी अलॉट करता है, जिसको हम लोग लीज ड्यूरेशन बोलते हैं। लेकिन हमारे नेटवर्क में कुछ ऐसे भी सर्वर होते हैं या जो है राउटर है या फाइल सर्वर है या प्रिंट सर्वर है, कुछ ऐसे सर्वर होते हैं जिनको मैं चाहता हूं कि जब भी डीएससीपी सर्वर के थ्रू आईपी इनको अलॉट हो तो वो हमेशा उनको वही आईपी अलॉट हो। जैसा कि अगर मैं गूगल पे डेफिनेशन देखूं डीएससीपी रिजर्वेशन, तो डीएससीपी रिजर्वेशन समटाइम्स रिफर्ड टू एज अ आईपी रिजर्वेशन भी इसको बोलते हैं और रिजर्व आईपी भी बोलते हैं। इज अ वे ऑफ इंश्योरिंग दैट ऑल ऑफ योर डिवाइस कीप द सेम आइडेंटिफायर, मीन्स हमेशा उसको वही आईपी अलॉट हो। ये हमारा डीएससीपी रिजर्वेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। यानी मैं रिजर्व कर देता हूँ इस मैक एड्रेस को हमेशा यही आईपी अलॉट हो। तो एक चीज तो आपने पकड़ ली कि जब भी किसी भी सर्वर के लिए आप आईपी को रिजर्व करना चाहते हो तो उस डिवाइस का आपको मैक एड्रेस पता होना चाहिए। तो चलिए एक लैब एक्टिविटी करके हम लोग कैसे डीएससीपी रिजर्वेशन कॉन्फ़िगर किया जाता है उसको। तो हम वीएम पर चलते हैं। ये हमारा DC01 है जिस पे हमने ऑलरेडी लास्ट स्टेप पे जो डीएससीपी सर्वर बनाया था वो यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर रिजर्वेशन पे मैं दिखाऊं तो अभी मैंने कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया है। और मैं यहाँ पर चलता हूँ क्लाइंट पे। ये मेरा क्लाइंट मशीन है जिसके लिए हमको आईपी रिजर्व करनी है। अभी अगर मैं क्लाइंट का आईपी देखूं तो मेरे क्लाइंट का आईपी कितना है? 100 है। ठीक है। और डीएससीपी रिजर्वेशन करने के लिए आपको ये चीज कंफर्म कर लेनी चाहिए कि जो भी आईपी रिजर्व करोगे वो एड्रेस पूल के बीच की होनी चाहिए। ठीक है। तो हम 150 आईपी रिजर्व कर देते हैं। तो आईपी रिजर्व करने के लिए लीज में देखिए ये आपका लीज यहाँ पर दिखा रहा है कि अभी ये जो मैक एड्रेस है उसको ये आईपी मिली हुई है। तो मैं रिजर्वेशन पर चलता हूँ और रिजर्वेशन के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू रिजर्वेशन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए एक विजार्ड ओपन हो जाएगा। ये रिजर्वेशन नेम जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया क्लाइंट 01, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। क्लाइंट 01 दे दिया। क्या आईपी रिजर्व करना चाहती तो स्कोप के बीच से 100 से 200 मेरा स्कोप है तो मैंने यहाँ पर 150 आईपी रिजर्व कर दी। अब देखिए ये मैक एड्रेस की डिमांड कर रहा है कि मैक एड्रेस डालिए उसका। तो मैक एड्रेस आप कैसे डालेंगे? तो क्लाइंट के पीसी पर आपको यहाँ पर ये मैक एड्रेस दिख रहा है 000C। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 000, यहाँ पर C ले लेता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद चलता हूँ, यहाँ पर क्या है 29B0, तो यहाँ पर देता हूँ 29B0 और फिर उसके बाद A074, A074। अब यहाँ पर हमको बोथ चाहिए, डीसीपी डी बूट पी दोनों ही लगे रहने दीजिए। डिस्क्रिप्शन अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं वरना ऐड बटन पर ऐड करके क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पर आपने रिजर्व कर दिया। अब क्लाइंट के पीसी पर अगर आप ग्राफिकली करना चाहते हैं तो आप इस पर राइट क्लिक करके इसको डिसेबल कर दीजिए और फिर इसको इनेबल कर दीजिए। पर मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए शो कराना चाहता हूं तो यहाँ पर आप CMD लिख के एंटर कर देंगे। यहाँ पर आपको लिखना है IP config स्पेस स्लैश रिलीज। ठीक है। रिलीज का मतलब है ये डीएचसीपी सर्वर को हम एक यूनिकास्ट मैसेज के जरिए इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जो मेरे पास आईपी है वो मैं रिलीज कर रहा हूँ, ताकि डीएचसीपी सर्वर को ये पता चल जाए कि ये आईपी फ्री हो गई है। इसके बाद मैं यहाँ पर रीन्यू लिख के एंटर कर देता हूँ या पी कॉन्फिग स्पेस स्लैश रिन्यू। इससे ये डीएचसीपी सर्वर को मैसेज जाता है कि मुझे एक नई आईपी चाहिए। ठीक है। तो ये डीएचसीपी सर्वर के पास जाएगा और आईपी की डिमांड करेगा। डीएचसीपी सर्वर चेक करेगा, अगर रिजर्वेशन होगा तो डीएचसीपी सर्वर उसी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपको एक आईपी अलॉट करेगा।
तो ये देखिए इसको एक आईपी मिल चुकी है 172.16.72.150 किसके थ्रू मिली है? डीएचसीपी सर्वर के थ्रू मिली है। ये कंफर्म करने के लिए आप यहाँ पर ऑल ऑप्शन ऑल पैरामीटर्स देखने के लिए ऑल दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डीएचसीपी इनेबल यस, यानी डीएचसीपी सर्वर से मिल रही है। तो यहाँ पर प्रिफर्ड किया गया है 150 प्रिफर्ड किया गया है। अब अगर मैं सर्वर पे चलूँ और एड्रेस लीज पर जाऊं और इसको रिफ्रेश करूं तो यहाँ पर देखिए अब 150 इस मैक यहाँ पर 150 इस मैक एड्रेस को अलॉट हो गई है। तो आई थिंक आपको रिजर्वेशन समझ में आ गया होगा। अब इस मैक एड्रेस को हमेशा 150 आईपी ही रिलीज होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।